रहेंगे। मोदी जी ने जो वादा किया है वो पूरा करते हैं। वो केजरीवाल की तरह चोर नहीं है। दिल्ली को बर्बाद करेंगे, दिल्ली को लूटेंगे, तो फिर दिल्ली के लोग उनको माला थोड़ी पहनाएंगे। चोर, महाठग, आपदा मुक्त किया हम दिल्ली वालों ने केजरीवाल को। लेकिन आपका जो चीफ था वो ध्वस्त हो गया, पूरी पार्टी ध्वस्त हो गई। लोगों ने मोदी जी पर भरोसा किया है, उनकी गारंटी पर भरोसा किया। मैं दो ही शब्द बोला, जो छठ का निरादर करे उसका सर्वनाश लिखा हुआ था और ये 2025 में उसका सर्वनाश क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा सियासत और मैं हूँ आपके साथ एक वर्मा। इसमें हम लोग मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। यहाँ मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की खुशी में यहाँ पर लोग कितना ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। ये 27 सालों का वनवास दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का खत्म हुआ है और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से पूरे तरीके से खत्म होते हुए नजर आ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी की कई सीटें दिल्ली में आई है, लेकिन वो उतनी नहीं है कि वो दिल्ली में एक बार फिर से अपनी सरकार बना सके। यहाँ देख सकते हैं आप, सभी लोग बेहद ज़्यादा खुश हैं। सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे हम लोग बात करेंगे कि इस प्रचंड जीत पर वो क्या कहेंगे। इतने लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में वापसी कर रही है, क्या कुछ विकास होने वाला है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद वो लोग कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा उम्र होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की जीत पर किस तरीके से महिलाएं खुशी मना रही हैं। जो लोग यहाँ से आ रहे हैं उनसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। दिल्ली में इस प्रचंड जीत को लेकर ये हमारे दिल्ली में सारे महिलाओं ने मन बदला है। मोदी जी के जो गारंटी है, मोदी जी के गारंटी पे महिलाओं ने विश्वास किया है और वोट दिया है। वो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जो गारंटी वादा किया है तो उस पर वोट पर ये सब महिला ने ठान लिया है कि मोदी जी अब दिल्ली में सब जगह मोदी जी हैं तो दिल्ली में रहेंगे। मोदी जी ने जो वादा किया है वो पूरा करते हैं। वो केजरीवाल की तरह चोर नहीं है जो वादा करके सारे जुमलेबाजी करके और बैठ जाता है। जनता ने देखा है केजरीवाल कुछ नहीं करने वाला, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बीजेपी आई है, अब बीजेपी काम करेगी। चोर, महाठग, आपदा मुक्त किया हम दिल्ली वालों ने केजरीवाल को। अब आराम करेगा महाठग, महाचोर, आपदा मुक्त दिल्ली। अब मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे और मोदी जी की हमारी गारंटी है। हम बहनों ने ठान लिया था कि आपदा मुक्त हमें करना है। अरविंद केजरीवाल जो अपनी सीट से हारे हैं उसके पीछे क्या वजह रही है? वो कहते थे मैं सेवा करूंगा। यमुना जी गंदा है, नाले की तरह बहती है, उनका सेवा है। राशन कार्ड नहीं रुकी हुई है, वो उनका सेवा है। आपके बता दूं, वृद्धा पेंशन नहीं अप्लाई नहीं हो रही है, उनका सेवा है। और हर चीज़ के जगह जगह सीवर खुली पड़ी है, नाली भरी हुई है, गंदा पानी आ रही है, उनका सेवा है। तो आप पब्लिक समझ गई है, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। सब महिला ने ठान लिया या मोदी जी पे विश्वास किया है और मोदी जी को लाए और मोदी जी काम करते हैं और करेंगे। इस प्रचंड जीत का अगर श्रेय किसी को देना चाहेंगे तो किसे देंगे? जी, इस प्रचंड जीत का श्रेय किसी को देना चाहेंगे तो किसे देंगे? ये प्रचंड इसने अगर देना चाहेंगे तो कार्यकर्ता और मोदी जी के। ये मोदी जी ने कहा था एक बार मुझे सेवा दे दो, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं सारे काम करके दूंगा। तो ये मोदी जी के। इतने लंबे समय बाद भाजपा दिल्ली में आ रही, क्या कहेंगे? 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना सत्ता ग्रहण किया है। जो काम कोई नेता देश में नहीं किया है वो हमारे मोदी जी करेंगे। कोई नया चेहरा में सीएम के दर्जे पे होगा, जो बहुत अच्छा विकास होगा और लोगों को रोजगार भी होगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से हार गए, क्या कहना चाहिए? जब दिल्ली को बर्बाद करेंगे, दिल्ली को लूटेंगे, तो फिर दिल्ली के लोग उनको माला थोड़ी पहनाएंगे। तो फिर तो उनको हार का मुंह देखना ही पड़ेगा। आप पार्टी खत्म हो गई। बच्चे खुचे जितने हैं वो स्वाभाविक है कि बच्चे खुचे लोग कभी आएंगे, लेकिन आपका जो चीफ था वो ध्वस्त हो गया, पूरी पार्टी ध्वस्त हो गई। लोगों ने मोदी जी पर भरोसा किया है, उनकी गारंटी पर भरोसा किया। आज तो होली और दिवाली एक साथ मना रही दिल्ली की जनता, क्योंकि 10 साल के इस नरक से आज जनता को मुक्ति मिली है। बीजेपी की डबल इंजन की जो गवर्नमेंट होगी
वो एक नया इतिहास रचेंगे। बीजेपी ने जिन दावों का वादों का दावा किया था वो पूरे होंगे? इसमें कोई शंका नहीं है, मैं तो निशंक हूँ। तुम क्या कहना चाहेंगे? रमेश भदौड़े जी आतिशी के सामने हार गए हैं, हालांकि दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है। देखिए, एक छोटी सी बात को पकड़ते नहीं है। फिलहाल अभी जीत बहुत बड़ी है, उसमें जरा कहीं तिनका रह गया तो वो हमारे लिए मैटर नहीं करती है। भदौड़े जी बहुत अच्छे थे, लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं अब देखिए विपक्ष में भी बैठना चाहिए ना। अगर आतिशी नहीं जीती तो रोने बैठ जाती, पार्टी बढ़ जाती है हमारी, इसीलिए थोड़ा बहुत जितवा दिया उनको हम लोगों ने। अच्छा, इतने लंबे टाइम के बाद भाजपा दिल्ली में आ रही है, क्या कुछ बदलने वाला है? बहुत कुछ बदलने वाला है भाई साहब। बदलाव यही शुरुआत है। जिस तरह से और मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ जैसे बदलाव हुआ है, हमारी दिल्ली आज 11 साल से अछूता हुई थी। इस केजरीवाल ने नाश पीट रखा था। 2020 में जब ये आई, 20 में तो कोरोना, चलो ठीक है, कोरोना को मान लिए। 21 से इसने हमारा छठ बंद कर रखा था। मैं 2 ही शब्द बोलना, जो छठ का निरादर करे उसका सर्वनाश लिखा हुआ था, और ये 2025 में उसका सर्वनाश क्या, अब वो कहीं दिखने वाला नहीं है। इस तरह से बिखरी है कि अब वो दिल्ली जो है ना, इकट्ठा को झाड़ू का कोई कुछ मतलब ही नहीं लिखा है। अब ऐसी बिखरी है कि उसको समझना किसी के बस का नहीं। अब यहीं से उसका अंत और खात्मा शुरू हो चुका है। प्रचंड जीत पर इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? मोदी जी को देना चाहेंगे, बिल्कुल मोदी जी को देना चाहेंगे। मोदी के सैनिक है, हमें गर्व है। ये स्वर्णिम काल दिल्ली का चालू हो गया यहाँ से। आप अगले 5 साल में हमसे पूछेंगे दिल्ली में क्या क्या था। क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में प्रचंड भाजपा की सरकार आ रही है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है मोदी की वजह से, और जो इनका केजरीवाल का जो सिस्टम है वो बहुत ही बेहद ख़राब था। जनता को इन्होंने झूठे वादे कर करके और बहकावे में ला करके दिल्ली में सबके साथ धोखा किया, गुमराह किया, इसलिए चुनाव हार गए। और इनका सिस्टम बिल्कुल बेहद ख़राब है। इन्होंने दारू के सिस्टम किया और उसके बाद में इन्होंने जो है कोई भी काम नहीं किया, जनता को लूटा है। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सरकार बन रही है। क्या लगता है आपको, ये जनता का जो प्यार है इतने लंबे टाइम बाद मिला है, और देश भर में भी कई राज्यों में लगातार भाजपा की सरकार आ रही है, क्या एक साथ सब कुछ बदलने वाला है? नहीं, एक दिन में तो नहीं बदलता, लेकिन बदलेगा जरूर 100%, क्योंकि इसमें मोदी की गारंटी है। मेन बात ये है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं बोली जाती कि एक दिन में कुछ ऐसे जो मर्जी दिमाग में आया बोल दो, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ की प्लानिंग की जाती है और तब कोई चीज़ अनाउंस की जाती है। तो मोदी जी की गारंटी है, तो 100% तय है कि सारे काम होंगे जितने हमने संकल्प पत्र में भाजपा ने डाले हैं। मुझे क्या लगता है, जो भाजपा की तरफ, जो केजरीवाल की तरफ से जो फ्री चीज़ें बढ़ रही थी, क्या वो भी अब भी लगातार चलती रहेंगी या कुछ बदलाव भी होगा उन चीज़ों में? देखो, माननीय मोदी जी ने क्या बोला है कि जो जनहितकारी योजनाएं होगी वो चलती रहेंगी। तो अब जो योजनाएं उन्होंने लागू करी थी, अगर वो जनहित में है, कुछ जो भी उनमें ठीक लगेंगी वो चलेंगी, और जो नहीं ठीक लगेंगी, जिनमें भ्रष्टाचार होगा वो रोकी जाएंगी, जिनमें गड़बड़ होगी उनमें रोकी जाएंगी, जो अच्छी योजनाएं होंगी वो चलेंगी। तो कोई भी सरकार में जब सरकार होती है ना, तो अगर वो 10 काम करती है तो सारे खराब नहीं होते, 1-2 अच्छे काम भी होते हैं। तो वैसे ही कुछ जो अच्छे काम होंगे उनको योजनाएं लागू की जाएगी, आगे बढ़ेंगे उसमें लेके। और केजरीवाल ने खुद को संवारने के लिए दिल्ली की जो दुर्गति करी, उस दुर्गति का ये नतीजा है। भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया उसका ये नतीजा है। जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया कि ऐसी सरकार या ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। साफ साफ संदेश है जनता का कि जनता परिवर्तन और जनता स्वस्थ दिल्ली चाहती है, जो सिर्फ मोदी जी दे सकते हैं। अब मोदी जी के साथ दिल्ली चलेगी और दिल्ली का परिवर्तन देखेंगे कि दिल्ली मुख्य धारा से जैसे आज देश मेरा आगे बढ़ रहा है, ऐसे दिल्ली आगे बढ़ेगी। लोगों के अंदर खुशी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो प्रचंड जीत है वो किस तरह से दिल्ली में हुई है, और इसका जो श्रेय है वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिनके बदौलत भारत में ही नहीं, आज दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है।